ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, शेरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। क्षेत्र की एकमात्र ऐसी संस्था जहां बनेगा आपके बच्चे का भविष्य। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में सभी प्रत्याशी नगर पंचायत में घूम घूम कर लोगों से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं चुनावी माहौल भी पूरी तरह से गर्म है। जगह जगह चुनाव की ही बातें चल रही हैं। वहीं तेज न्यूज की टीम ने क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश त्रिपाठी से बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत बूढ़नपुर में और यहाँ पर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। यहाँ क्या पूरे प्रदेश में लगभग चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और हर जगह लोग प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं बूढ़नपुर नगर पंचायत में। दिनेश त्रिपाठी जी हैं, बड़े भाई हैं, पत्रकार हैं और यहाँ के एक तरह से राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो इनसे हम ये जानने आए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इन्होंने कई तरह के आंकड़े दिए जो लगभग सटीक बैठते हैं और लगभग सही आंकड़े दिए। तो हमने सोचा कि एक बार नगर पंचायत की भी समीक्षा कर लें और ये पंचायत के ही रहने वाले हैं तो काफी दिनों से यहाँ समीक्षा कर भी रहे होंगे। तो हमने सोचा इनसे भी बातचीत कर लें कि आखिर नगर पंचायत में किसका जो है यहाँ क्या होने वाला है। हालांकि सभी लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये अपनी पूरी बात बताएंगे। सर, आपका क्या इसमें मत है? नगर पंचायत किस तरह से रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा, चूंकि आप राजनीति के जाने माने यहाँ के हैं, तो उसके बारे में बताने की बात करेंगे। नगर पंचायत चुनाव में इस तरीके से अपनी टीम लगाए हैं, उसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं। सबसे पहले जान लीजिए कि बूढ़नपुर नगर पंचायत जो है अब की बार नया हुआ है जी। और नया इसका हुआ है नगर पंचायत में। तो चूंकि नया होने पे लोगों को एक उत्सुकता होती है। इसमें 6 गांव पड़ते हैं। शेरवा गांव पड़ता है, रायपुर खुरासिन पड़ती है, भीलमपुर छपरा पड़ता है, बूढ़नपुर पड़ता है, रानीपुर पड़ता है और कोलसा ईश्वरपुर पौनी पड़ता है। लगभग 7 गांव इसके अंतर्गत पड़ते हैं। 7 गांव के अंतर्गत में मान चलिए कि लगभग 18 हजार करीब वोट यहाँ पोल होंगे। और सबसे पहले तो ये 18,000 वोट पोल होंगे। तो इसके बाद आपको मैं एक क्रमशः बता दूं, जातिवार जनसंख्या में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ एससी समाज के लोग हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ आप जाएंगे तो ब्राह्मण हैं। तीसरे नंबर पर अल्पसंख्यक के हैं। चौथे नंबर पे क्षत्रिय हैं। 5वें नंबर पे सोनकर और वैश्य और ओबीसी हैं। इसी तरीके से जातवर यहाँ की जनगणना है जो अब तक हमारे पास रिपोर्ट है। उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे नगर पंचायत चुनाव में तो कहीं ना तो कहीं आज के मुकाबले में निर्दल प्रत्याशी एकदम लड़ाई का आंकड़ा के करीब, लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन का जो सवाल है, इसके पीछे अगर तह तक जाएंगे तो अतरौलिया विधानसभा में जब यह राजनीति का पारा चढ़ता है तो कहीं ना तो कहीं बलराम यादव के, चूंकि यहाँ 45 वर्षों की इनकी खेती है, समाजवादियों की यहाँ खेती है, तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूम के रह जाती है। तो हम उसके पीछे जाएंगे। बलराम यादव जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके बेटे जो हैं विधायक हैं, आप जैसा कि जानते भी होंगे, लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो निश्चित है कि यहाँ की हरी भरी खेती को उजड़ने नहीं देंगे। उसके लिए हमारे समझ से जो हम अब तक जो मैं जानता हूँ कि वो अपना हर दाम साम दंड भेद सब कुछ लगा देंगे। तो उन समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने जो एथराइड किया है वह एक हैं ललित कुमार डब्लू जी, जो पूर्व के यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, दलित समाज से भी आते हैं, चूँकि दलित सीट भी है। तो निश्चित तरीके से कि कहीं ना कहीं उनका मुकाबला टक्कर का होगा, कड़ी टक्कर देंगे। और उसी क्रम में हम बात करेंगे भाजपा उम्मीदवार की। तो भाजपा का इस समय पूरे प्रदेश में बोलबाला है और मशीनी युग का युग है। तो कहीं ना कहीं वो अपने शासन से, प्रशासन से, अपने हथकंडे से, चाहे अपने लाभ से, चाहे प्रलोभन से, निश्चित कहीं ना कहीं मुकाबले को और दिलचस्प बनाएंगे। ऐसे कोई फ्री वॉक ओवर देगा नहीं। तीसरे नंबर पे यदि आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की पार्टी की जो चेहरा है
वह है निश्चित है कि वो यहाँ के प्रधान रही हैं, अपने गांव के प्रधान रही हैं। तो प्रधान का कुछ अपना व्यक्तित्व होता है, कुछ वोट होता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले कांग्रेस का दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, इनका परंपरागत वोट होता था, लेकिन आज 25 साल से 30 साल से वो सब बिखर गया है। यदि ऐसा समीकरण बनता तो कांग्रेस भी टक्कर देने में कहीं कम नहीं होगी। चौथे नंबर पे बसपा की अगर बात करेंगे, बसपा का यह मान चलिए कि 1800 से 2000 वोट पोल होगा एससी समाज का। चूंकि एससी समाज की सीट है तो निश्चित तरीके से हाथी सिंबल पर बलवीर कुमार जी हैं। निश्चित है कि वह भी अपनी लड़ाई लड़ने में कहीं कम नहीं होंगे। किंतु सबसे बड़ा मुकाबला यह होगा कि यदि दलित समाज के वोट बिखर जाएंगे तो निश्चित तरीके से बलवीर का जो अपना मापदंड है, निश्चित तरीके से हमारी समझ से परे है कि वो चुनाव जीत जाए। यदि बलवीर को बसपा ने वोटिंग एससी समाज के लोगों ने कर दिया तो निश्चित है कि बलवीर जो है चुनाव में अपनी बढ़त बना सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि बलवीर और एससी का सबसे ज़्यादा वोट है यहाँ पर, तो एससी का सबसे ज़्यादा वोट है, तो क्या आपको लगता है कि एससी का वोट सिर्फ बसपा के यहाँ जाएगा या फिर क्या लगता है आपको? नहीं, जिसे इसलिए जाएगा बसपा के, एससी समाज के लोग अब तक जो मेरे जानकारी में है ज़्यादातर वोट 85%, 80%, 90% लोग हाथी के निशान पर वोटिंग करते हैं। चूँकि सिंबल हाथी के निशान पर होगा तो बात एक कट गई बात। उसमें एक निर्दल प्रत्याशी के हैं, मनसाराम के कैंडिडेट हैं, उनके जो है उनका गुडलक सिंह यहाँ के नामी गिरामी सोबर आदमी हैं, और जिनका आज लगभग 4 साल से 5 साल से नगर पंचायत जब से यह बना तब से अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो उस तैयारी के अंतर्गत उन्होंने हर दिल में अपनी एक जगह बनाई। दुर्भाग्य उनके साथ क्या रहा है तो हम नहीं बता सकते उन्होंने, लेकिन किसी पार्टी से अथराइज नहीं करा पाया। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के आज तुलना में पार्टियों की और निर्दल प्रत्याशियों की तुलना में गुडलक एक तरफा लड़ाई में बनाए हुए हैं। यदि उसमें बलराम यादव के चरखा दाव के आगे अगर धूल धूसरित नहीं हुए तो निश्चित है गुडलक चुनाव जीत सकते हैं। सर, एससी कैटेगरी की आपने बात की, सबसे ज़्यादा वोटर हैं, तो बसपा का जिस तरह से बेस वोट रहता है, एससी कैटेगरी ही बसपा का बेस वोटर रहता है, तो क्या कहना आपका इसको लेकर के, क्या हो सकता है इसमें? जिसे बसपा का मेरे कहने का मतलब है कि बसपा अब तक जो वोट देती है अपने, मान चलिए कि अपने सिंबल पर वोट देती है। अगर 85% उन्होंने अपने कैंडिडेट को वोट दे दिया, यहाँ बसपा चुनाव जीत सकती है, नो डाउट। मतलब कुल मिला करके बसपा भी लड़ाई में है? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ तो मान के चलिए कि लड़ाई में अगर देखा जाए तो निर्दल कैंडिडेट मनसाराम जी जो उनको प्रमोशन कर रहे हैं गुडलक, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सभी लोग लड़ाई में है। लेकिन लड़ाई लास्ट तक यह जाएगी गुडलक बनाम सपा की। अच्छा जी, क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा कुछ इसमें जो है कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से मोंटी भी काफी दिन से लगे हैं, प्रिंस सिंह मोंटी भी यहाँ पर काफी दिनों से लगे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा भी कुछ करेगी? नहीं, उसके पीछे कारण है, जगह जगह चुनाव हो रहे हैं। भाजपा जिस हथकंडे से अपनी राजनीति करती है उस हथकंडे में अतरौलिया विधानसभा पूरी तरीके से फेल है। चाहे आप ब्लॉक प्रमुख चुनाव देख लीजिए, चाहे आप तो नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, बूढ़नपुर पहली बार, अतरौलिया में आप देख ही रहे सुभाष जायसवाल परमानेंट वहाँ चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी। तो उन लोगों के पास जो हथकंडे चुनाव लड़ने का, जो तौर तरीका चुनाव लड़ने का, वह सबसे बेहतर है। उनके कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, वह रोड पर नहीं चुनाव लड़ते हैं, वह जो है एक एक वोट पे संघर्ष करते हैं। और हवाई चुनाव नगर पंचायत का हो चाहे प्रधान का हो, या नगर पंचायत का चुनाव है, प्रधान का पद होता है, यह हवाई नहीं होता, एक एक वोट की यहाँ काउंटिंग होती है। जिस हिसाब से अभी विधायक जी का हमने गाड़ी देखा कल, वो उन्होंने अपनी कैंप कर रहे हैं, मंत्री जी लगातार कैंप कर रहे हैं। इस तरीके से हमको लग रहा है कि उनके पास कोई, भाजपा के पास बड़ा नेता नहीं आकर यहाँ कोई चहलकदमी कर रहा हो। कार्यकर्ता जो जूझ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं लगता है कि इस तरीके से कहीं मामले को हिला पाएंगे। कुल मिलाकर के सपा बनाम निर्दल प्रत्याशी मनसाराम लड़ाई आपको लग रही है? जी जी जी। चलिए, ये थे हमारे सीनियर पत्रकार, यहाँ के जो है काफी जाने माने पत्रकार हैं, और हमको लग रहा है लगभग 2-4 विधानसभा आसपास की जो विधानसभाएं हैं उसकी भी बखूबी जानकारी रखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो फिलहाल
ये इनका विश्लेषण था। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका विश्लेषण कितना हद तक सही है और जीतता कौन है। फिलहाल आप तब तक के लिए देखते रहिए तेज न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ।